बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी खास एरिए में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स अक़साम का पाया जाना, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमने स्टूडेंट ये भी डिस्कस किया था कि अभी तक बायोलॉजिस्ट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर चुके हैं। उन 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में से 0.5 मिलियन काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास टोटल जो ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स हम बायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं वो कितनी है जी? 2 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिस्कवर्ड। उन 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से 0.5 मिलियन जो है ये किसकी काइंड्स है जी? काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी जो 1.5 मिलियन काइंड्स है वो हमारे पास किस चीज की है जी? काइंड्स ऑफ एनिमल्स की। ये इतनी काइंड्स जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। ठीक है, जिनको हमने क्लासिफाई भी किया हुआ है, लेकिन जितनी हमें पता है ये बहुत कम है उनसे जितनी इस टोटल कायनात के अंदर ऑर्गेनिजम्स की अक़साम पाई जाती हैं। तो इतनी ज्यादा काइंड्स में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो इस वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को आसानी के साथ स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया है, इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया है। आज का हमारा टॉपिक वही है, क्लासिफिकेशन। कि आज हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली में क्या होती है, किस बुनियाद पर की जाती है और इसके अहम मकासद क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये जिसको आप क्या कहेंगे, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको शुरू करेंगे। अभी हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स की क्योंकि अक़साम बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से उनको आसानी के साथ स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है जी? इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है जी? इट इज अ प्रोसेस, कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है जी, इन विच ऑर्गेनिजम्स और organisms are divided organisms are divided into groups and subgroups into groups and subgroups। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं किसकी बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज and differences found between the organisms, found in them या found between the organisms। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई कि हम ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसकी बुनियाद पर करते हैं? उनके अंदर पाई जाने वाली एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। ये अमल हमारे पास क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। समझ आ गई है? इसके बाद हम देखेंगे कि इस क्लासिफिकेशन के जो अहम मकासद कौन से हैं। एम्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स या जिसको आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के हमने जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है उनका मकसद क्या है? ठीक है, कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हम उनको आसानी के साथ समझ सकें। तो पहला हमारा यही मकसद है, टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज, टू डिटरमिन द सिमिलरिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरिटीज को जानने के लिए एंड डिफरेंसेस। ठीक है, अमंग द ऑर्गेनिजम्स। और ये हम क्यों करते हैं? ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? टू बेटर स्टडी
द ऑर्गेनिजम्स, टू बेटर स्टडी द ऑर्गेनिजम्स, कि हम आसानी के साथ स्टडी करने के लिए या बेहतर अंदाज में स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उनकी सिमिलरिटीज की बुनियाद पर और डिफरेंसेस की बुनियाद पर। ठीक है, एक हमारा मकसद ये है। दूसरा मकसद क्या है? टू बेटर अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, टू अंडरस्टैंड ये बात समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स या अमंग द ऑर्गेनिजम्स, के ये हमारे पास मकासद होते हैं जिन मकासद के लिए हम क्या करते हैं जी, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास दो मकासद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द एम्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि हम डिटरमाइन करते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को अमंग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स टू इजीली अंडरस्टैंड द बायोडाइवर्सिटी या इजीली अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दूसरा मकसद क्या है कि हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बेहतर अंदाज में समझने के लिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज और कि यहाँ पर हमने कहा ना कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, वो सिमिलरिटीज कौन सी होती हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम उनको ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कि बायोलॉजिस्ट डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिसेंट टाइम के अंदर जेनेटिक्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता था कि ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देखने के हवाले से। तो जेनेटिक्स की वजह से जो जीनियाती या जिनको आप क्या कहते हैं विरासती तब्दीलियां होती हैं, विरासती एक जैसी खसूसियात होती हैं और मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं, उनको भी हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम उन जेनेटिक्स को भी इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी कि हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है और ये इसके मकासद हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि हमें क्लासिफिकेशन करने का क्या फायदा होता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर, उनका हमें फायदा क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करती है, ठीक है, इट हेल्प्स टू ग्रुप द सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, ठीक है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करने में हमें ये हेल्प करती है। जब हम एक जैसे खसूसियात रखने वाले ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा कर देते हैं तो इससे हमें फायदा क्या होता है कि मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड, कि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है और अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। किस चीज को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि उन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप क्या क्या है और उन ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तो इस बारे में हमें हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो हेल्प करती है। तो पहला फायदा क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन की मदद से हम एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप के अंदर इकट्ठा करके रख देते हैं, जिससे हमें ये फायदा होता है कि हम आसानी के साथ उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आसानी के साथ उनकी खसूसियात को समझ सकते हैं, उनके रिलेशनशिप को समझ सकते हैं और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसका बेनिफिट है वो क्या है जी, ये हमें प्रोवाइड्स करती है कि इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, किसके लिए? फॉर स्टडीइंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज, स्टडीइंग एंड कंपेयरिंग
different species, comparing different species। ये हमें क्लासिफिकेशन एक फ्रेमवर्क मुहैया करती है, एक ढांचा मुहैया करती है कि हम स्टडी कर सकें और कंपेयर कर सकें मुख्तलिफ स्पीशीज को एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे पास दूसरा इसका बेनिफिट है। इसका तीसरा बेनिफिट क्या है कि इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स की अपने अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप हैं, कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म के अपने अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप हैं। इट एक्सप्लेन्स या इट एक्सप्लोर्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। इंटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका तीसरा फायदा हो गया। समझ आ रही है बात की कि इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप या इट एक्सप्लोर्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। एक जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके आपस में कौन कौन से ताल्लुकात हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप है, ये भी हमें क्लासिफिकेशन इसमें भी क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है या फायदा देती है। इसके अलावा क्या है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड या इट हेल्प्स टू डिस्कवर द न्यू स्पीशीज। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है ये क्या करती है जी, इट हेल्प्स टू डिस्कवर न्यू स्पीशीज या डिफरेंट न्यू different species and in understanding their evolutionary history। मतलब हमें नई स्पीशीज के बारे में डिस्कवरी में ये मदद देती है और उन नई स्पीशीज की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी हमें क्लासिफिकेशन हेल्प करती है, एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमें इस काम में भी हमें क्या है जी, क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ऑर्गेनिजम्स की वो हमें हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा क्या है कि क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स करती है अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। कि क्लासिफिकेशन में हम एक कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम एक कॉमन नाम देते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही होता है। ठीक है, कि इट प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज, it provides a common language to the biologists around the world, to the biologists around the world। अब जब एक ही नाम होगा पूरी दुनिया के अंदर तो इस तरह से it will help in enabling the communications among to study the organisms। कि मतलब हमें आसानी के साथ स्टडी करने में हेल्प होगी जब हमें एक ही लैंग्वेज मतलब एक ही नाम पूरी दुनिया के अंदर उसका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चंद एक इसके एडवांटेजेस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि क्लासिफिकेशन की तारीफ करें, क्लासिफिकेशन के एम्स और प्रिंसिपल्स को लिखें और एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन को बयान करें। ये तीनों अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओवरऑल अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत क्रूशल है। क्लासिफिकेशन इज वेरी क्रूशल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। इस कायनात को समझने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझने के लिए, इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा अहम है या बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट आज का हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के एम्स और एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।